आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोएम एंड इट्स नेम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इस पोएम का नाम होने वाला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जान लेते हैं इस पोएम के पोएट के बारे में। इस पोएम के पोएट होने वाले हैं बच्चे जॉन कीट्स। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे, जॉन कीट्स इज द पोएट। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गिवन है यहाँ पे 1795 टू 1821। तो बच्चों डेट ऑफ बर्थ देख के आप जान पा रहे होंगे कि इनकी एज कुछ बहुत ज्यादा नहीं रही है। ठीक है, 21 साल ही और 5 साल ही, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 26 साल ही इनका लाइफ स्पेन रहा। लेकिन इतने 26 साल की कम उम्र में इन्होंने बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में हासिल कर ली थी। ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। वो एक ब्रिटिशर थे और कैसे पोएट थे बच्चों, रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, जो उनकी कविताएं होती थी, पोएट्री होती थी, वो रोमांटिक होती थी। ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, अब सोचो और क्या क्या थे वो एक ट्रेन्ड सर्जन भी थे। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। सर्जन होने के बावजूद उनको ये लगा कि मुझे क्या करना है, पोएट्री करनी है, और वो कविताएं लिखने लगे। Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gifts for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. ठीक है, कीट्स का सीक्रेट क्या था कि वो क्या करते थे, लोगों को डिलाइट लाते थे। मतलब जो भी उनकी पोएम को पढ़ता था उसमें एक क्या दौड़ जाती बच्चों, खुशी की लहर दौड़ जाती थी। ठीक है, वो दुनिया को ऐसे परसीव करते थे और लोगों को ऐसे परसीव करते थे अपनी लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, लोगों के मूड को एकदम चेंज कर देते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम। जो आप पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो एक पूरी पोएम नहीं है, बल्कि एक बड़ी पोएम का एक छोटा सा पार्ट है जिसे एक्सर्प्ट कहते हैं फ्रॉम हिज पोएम। उस पोएम का नाम है एंडीमियन। क्या है? एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस, एक पोएट का रोमांस। लेकिन आप रोमांस वर्ड से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, जो रोमांस है ये ह्यूमंस वाला रोमांस नहीं है, बल्कि ये एक पोएट का प्रति, पोएट का नेचर के प्रति जो रोमांस है, जो प्यार है, उसके लिए है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। जो पोएम है ये एक ग्रीक लेजेंड, यानी कि ग्रीक की कोई कहानी है, उस पर बेस्ड है। इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, जिसमें क्या होता है कि एंडीमियन कौन होता है? एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, गडरिया, एंड द पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लिटमस, और जो पोएट है माउंट लिटमस में, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, जिनको विजन आता है, सपने आते हैं किसके? सिंथिया के। सिंथिया कौन है? मून गॉडेस बच्चों। ठीक है, ग्रीक लेजेंड्स में एक मून गॉडेस, मतलब चंद्र की देवी ऐसे कुछ समझ सकते हैं आप। जैसे हमारे लेजेंड्स में क्या होता है, हमारे यहाँ माना जाता है चंद्र देव माना जाता है। ठीक है, इनके यहाँ होता है चंद्र देवी। द enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. जो ये दोनों यूथ हैं, ठीक है, वो यंग शेफर्ड और जो पोएट हैं, वो क्या करते हैं, उनको ढूंढने की अभिलाषा से फॉरेस्ट में और समुद्र के पास घूमते चले जाते हैं, वेंडर करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पोएम है और इसी का एक छोटा सा पार्ट बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, पोएम स्टार्ट करते हैं अपना। बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। ये पूछ रहा है कि कोई ब्यूटीफुल चीज, कोई खूबसूरत चीज हमें क्या आनंद देती है। प्लेजर मीन्स आनंद। क्या आनंद आपको कोई खूबसूरत चीज को देखकर आता है? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। क्या जो खूबसूरत चीजें हैं उनको ट्रेजर करना क्या सही है? ट्रेजर मतलब बच्चों जैसे खजाने की खोज होती है ना, तो वही उससे रिलेट किया जा रहा है कि क्या खूबसूरत चीजों की खोज की जानी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ आपको हम कंटिन्यू करते हैं पॉइंट को। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. कह रहे कोई भी खूबसूरत चीज, a thing of beauty means खूबसूरत चीज, कोई भी खूबसूरत वस्तु इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब हमेशा खुशी देने वाला एक स्रोत है, खुशी का सोर्स है। इससे हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा, सदा के लिए खुशी मिलती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और जो इसका जो खूबसूरती है, लवलीनेस है, वो बच्चों हमेशा इंक्रीज करती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी कम नहीं होती। नथिंगनेस मतलब कभी भी जीरो नहीं होती इसकी खूबसूरती। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ। बल्कि इससे हमें क्या होता है,
एक अच्छी नींद आती है, ठीक है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमें अच्छे सपने आते हैं, एंड हेल्थ हमारी स्वास्थ्य अच्छा होता है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम अच्छे से सांस ले पाते हैं, क्योंकि ये नेचर की बात हो रही है बच्चों इसलिए। Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days। ये कह रहा है कि देखो ये जो नेचर है ये हमें कितनी अच्छी चीजें देती है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, इंस्टीड ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यानी कि जो ह्यूमंस हैं अर्थ पे, जो ह्यूमंस हैं उनका कितना जो रवैया है बहुत ज्यादा बुरा है अपनी नेचर के प्रति, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, नेचर के अगेंस्ट सारी चीजें करते हैं, लेकिन नेचर उसके बावजूद भी हमें हमेशा कभी हमसे हमें कुछ गलत चीज नहीं देती, हमेशा हमारा ध्यान ही रखती है। Of all the unhealthy and order-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the fall from your dark spirits। ये कहती है कि हम लोगों का जो रहने का तरीका है वो कितना ज्यादा अनहेल्दी हो गया है, ठीक है। इंसान बहुत अनहेल्दी तरीके से और बहुत गलत तरीके से, डार्क एंड वेज का मतलब है बच्चों बहुत गलत तरीके से हम लोग, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो होती जा रही है, ठीक है। रात को देर से सोना, सुबह लेट उठना, और रात में पार्टीज करना, गलत समय पर खाना खाना, और गलत खाना खाना, ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल होती जा रही है, ठीक है। मेड फॉर यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इसके बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, लेकिन जो नेचर के द्वारा जो ब्यूटी दी गई है ये हमारी सारी जो हम गलत काम करते हैं इन चीजों को क्या कर देती है, दूर हटा देती है। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट सच द सन, द मून, ट्रीज, ये जो चीजें हैं, जो नेचर की चीजें, जो धूप है सूरज की, मून है बच्चों, चांद है, ट्रीज है, पेड़ है, यंग स्प्राउटिंग शेडी बून, ठीक है। इवन यहाँ तक कि जो छोटे छोटे वो होते हैं ना झाड़ियां, वो भी किसको शेड देती है, इंसानों को भले ही ना देती हो, लेकिन छोटे छोटे जानवरों को तो वो शेड देती है ना। फॉर सिंपल शीप एंड सच डेफोडिल्स, ठीक है, जैसे बोला गया है कि जो छोटे छोटे शीप होते हैं उनको ही छांव देती है, एंड सच आर डेफोडिल्स, और वैसे ही डेफोडिल्स भी होते हैं विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन। डेफोडिल्स क्या होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा घास के ऊपर, जैसे घास के मैदान है वहां पे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, जो घास के मैदानों में छोटे छोटे फ्लावर्स जो रहते हैं उनको बोला जाता है बच्चों डेफोडिल्स। इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहा है विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स, ठीक है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कर who word make ease the whole hot season the mid of forest to break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो ये डेफोडिल्स वगैरह होते हैं बच्चों क्या करते हैं, खुद को भी कूल रखते हैं, बाकी अपने इन्वायरमेंट को भी कूल रखते हैं, ठीक है। गेंस्ट द हॉट सीजन, और जो गर्मियों में जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस गर्मी को भी कंट्रोल करने का ही काम करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद a sprinkling of fair musk rose blooms, फिर जो मस्क रोज होते हैं वो वहां पे खिल जाते हैं, एंड सच टू इट्स द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ठीक है। और कुछ ऐसे ही फूल किन पे भी चढ़ाए जाते हैं बच्चों, डेड पीपल पे भी ऐसे फूल चढ़ाए जाते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जितनी भी कहानियां हमने जो सुनी हैं और पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जो आप इमॉर्टल ड्रिंक को समझ सकते हैं बच्चों, जैसे अमृत होता है ना, इससे कंपेयर किया गया है। जितनी भी ये जो कहानियां हैं, ये जो नेचर से जो मिलने वाला गिफ्ट है, इसको अमृत से कंपेयर किया गया है इसको, ठीक है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ड्रिंक, और ये कहा जा रहा है कि ये जो अमृत है, ये जो नेचर के द्वारा दिया हुआ अमृत है, ये डायरेक्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, ये सीधा स्वर्ग से हमें मिल रहा है, और हमें इसको रिसीव करना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पोएम को डिस्कस किया है। देखो जॉन कीट्स ही इस पोएम को लिख रहे हैं, और वो पोएम कहाँ से ली गई है बच्चों, एंडीमियोन से ये पोएम ली गई है। कंप्लीट पोएम जो आपके पास है वो एंडीमियोन है, ठीक है, वहां से एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है। एंडीमियोन एक्चुअली है क्या बच्चों, एंडीमियोन एक शेफर्ड है जो किससे मिलता है, कवि कवि से मिलता है, जो कहाँ रहता है, माउंट लेटमॉस में रहते हैं, और ये दोनों के दोनों किसको ढूंढने निकल जाते हैं, गॉडेस सिंथिया को ढूंढने निकल जाते हैं, जो कि मून की गॉडेस है, ठीक है। और ये उससे इतना ज्यादा इंचेंट हो जाते हैं उसके यूथ से, उसकी खूबसूरती से, कि ये उसको ढूंढने की अभिलाषा से इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने इस पोएम को भी उसी वक्त लिखा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब एक खूबसूरत चीज हमें हमेशा के लिए एक जॉय प्रदान करती है,
खुशी प्रदान करती है, इसकी जो लवलीनेस है बच्चों वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी खत्म ना होने वाली है, बट इट विल कीप आ वर्क क्वाइट ऑफ अस ऑल एंड स्लीप। ठीक है, इससे हमें एक अच्छी नींद, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने और अच्छी हेल्थ और क्वाइट ब्रीदिंग को खूब सारी अच्छी सांस मिलती है बदले में। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी ब्रांड बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरी बैंड से हम जुड़ते चले जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर, ये बताते हैं कि जो इनह्यूमन हमारा तरीका है, हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो काफी गलत तरीके से चीजों को, नेचर को हम क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नेचर क्या करती है, हमें अच्छी चीजें प्रोवाइड करती चली जाती है, जैसे कि सन, मून, ट्रीज, यंग स्प्राउटिंग शेडी मून, इन सबको हमारा क्या बताया गया है बच्चों, हमारा फ्रेंड बताया गया है, जो कि हमें हेल्प करते हैं। सिंपल शिप जो है उनको शेड प्रोवाइड वगैरह करते हैं। साथ ही साथ डेफोडिल्स की बात हुई है। डेफोडिल्स क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को ठंडा रखते हैं, गर्मियों को थोड़ा कम करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो मस्क रोज हैं उनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ तक क्लियर था स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि जो इन फूलों से मिलने वाला जो हार होता है बच्चों, उसको हम कहाँ पे भी चढ़ाते हैं, डेड डेड बॉडीज में भी इन फूलों को चढ़ाया जाता है। लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रीड, और जितनी भी टेल्स, टेल्स का मतलब होता है बच्चों कहानियां, ठीक है, जितनी भी कहानियां आपने सुनी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, उससे हमें पता चलता है कि जो नेचर है वो क्या है, एंडलेस फाउंटेन है, कभी ना खत्म होने वाला। फाउंटेन क्या होता है बच्चों, झरना, ठीक है, ऐसा झरना जिससे जो अमृत की धारा है, इमॉर्टल ड्रिंक यानी कि अमृत की धारा हमेशा बहती चली जाती है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये जो अमृत की धारा है, ये झरना है, ये कहाँ से आ रहा है, ये डायरेक्टली हेवन से आ रहा है। हेवन यानी कि बच्चों स्वर्ग से ये आ रहा है डायरेक्ट। इज इट क्लियर? इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। रिल्स, रिल्स का मतलब है बच्चों स्मॉल स्ट्रीम्स, यानी कि छोटी छोटी धाराएं, पानी की धाराएं, छोटी छोटी पानी की धाराएं। ब्रेक होता है अ थिक मास ऑफ फॉर्म, ठीक है बच्चों, अ थिक मास ऑफ फर्न्स। फर्न्स क्या है बच्चों, फर्न्स यहाँ पे प्लांट्स ही होते हैं, पौधों को कहा जाता है, ठीक है। तो पौधों का बहुत सारा मास, झुंड हो जहाँ पे, क्लियर स्टूडेंट्स, उसे कहेंगे हम एक ब्रेक। तो इसके साथ बच्चों हमारी जो पोएम है आज की, आज फिनिश हो जाती है। हमने देखा पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें जो ऑथर है, जो इसके पोएट है, जॉन कीट्स, जो कि पेशे से एक सर्जन थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने अपना पेशा बदला और वो एक पोएट बने, वो एक कवि कवि बने, ठीक है। और उनका क्या इंस्पिरेशन थी कवि बनने की, जो उनका प्यार था नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति जो उनका प्रेम था, उसने उनको किसमें परिवर्तित कर दिया, एक कवि में वो परिवर्तित हो गए एक सर्जन से, ठीक है। और उनके आपको जितनी भी बच्चों वर्क हैं, जितने भी आपको उनके पोइट्री वर्क हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। दे विल ऑल बी इन अ फॉर्म ऑफ, हमने शुरू में देखा था, रोमांटिसिज्म में के फॉर्म में होंगे। ही इज अ रोमांटिक पोइट, और इसके बारे में वो लिखते हैं बच्चों, किसकी ब्यूटी को ज्यादातर बताते हैं, ही टेल्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर को बारे में वो ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखा करते थे, ठीक है। और बहुत ही कम एज में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, हमने ये देखा था, ठीक है, 26 साल की उम्र में। तो उनके द्वारा लिखी गई बहुत ही खूबसूरत पोएम हमने पढ़ी, जो हमें बताती है कि हमारे लाइफ में नेचर का, प्रकृति का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट हम वी आर सो इग्नोरेंट, हम इतने ज्यादा उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते बच्चों, ठीक है। नेचर जो हमें चीजें दे रही है, हम वो इंपॉर्टेंस नहीं जानते, हम उसका महत्व नहीं जानते, ठीक है। लेकिन पोइट ने यहाँ कोशिश करी है कि उनके पोएम के माध्यम से हम वो इंपॉर्टेंस जान पाए। तो बच्चों चलो ठीक है, आज हमारी पोएम यहीं पे फिनिश होती है। आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।